नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूस रेन एंड लैंडस्लाइड एंड गिव रीजन. अब कंटिन्यूस रेन्स और लैंडस्लाइड के बीच में क्या रिलेशन होता है हमें वो बताना है. ओके, लैंडस्लाइड होने से पहले ही देयर आर वेरियस एक्टिविटीज दैट स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस. ओके, जैसे कि रॉक का जो वेदरिंग है वो शुरू हो जाता है, और वो किसकी वजह से स्टार्ट होता है? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रेन. सो रेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल when it comes to landslides. Okay, so before what the actual answer is going to be, before the actual landslide many changes occur in the surrounding and hilly ground. ठीक है, कि hilly grounds की जो surrounding है उसके अंदर बहुत सारे changes होना शुरू हो जाते हैं before actual landslide. The hard rock develop cracks and crevices. hard rocks जो होते हैं उसके अंदर cracks आने शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर crevices develop हो जाते हैं. This is something I have already explained to you. These are natural changes, but due to man-made activities the crack are widened due to इरोजन. अब ये मैनमेड एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी, बट मैनमेड एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि ये जो क्रैक्स है वो बड़े हो जाते हैं और ये इरोजन की एंड इट्स ऑब्वियसली स्टार्ट्स इरोजन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इट. नाउ दीज क्रैक्स मे बी द बिग रॉक्स टू ब्रेक इनटू स्मॉलर स्टोन्स. अब इन क्रैक्स की वजह से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे स्टोन्स के अंदर या पेबल्स के अंदर ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं. दीज क्रैक्स वाइडर फर्दर ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल. नाउ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल्स ये जो क्रैक है वो अपने एक्चुअल साइज से बढ़ने शुरू हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू दीज क्रैक्स, और आफ्टर अ व्हाइल द वाटर दैट इज सेटल्ड इनटू द स्टोन वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. बिकॉज ऑफ विच, और वो जो इवेपोरेटेड जो वेपर्स है उनको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए होती है जिसे वेदरिंग हम कहते हैं, और उसकी वजह से जो स्टोन है वो टूटना शुरू हो जाता है. दीज रॉक फर्दर गेट इरोडेड एंड दे फॉल डाउन विथ सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स. अब ये जो रॉक्स होते हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं ऑब्वियसली, एंड इट टेक्स द सॉइल अलॉन्ग विथ इट, एंड बिकॉज ऑफ विच द लैंडस्लाइड्स टेक प्लेस. सो ऑब्वियसली द रेनफॉल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in terms of the landslides. Okay, next question is, prepare a chart showing do's and don'ts at the time of earthquake. अब earthquake के time पे what are the things that we should do and we should not do? Okay, अब पहली चीज हमें क्या करना चाहिए? वी शुड सबसे पहले हमें किसी सेफ प्लेस के ऊपर चले जाना चाहिए. गो इन अ सेफ प्लेस. ओके, एंड व्हाट एल्स शुड वी डू? डू नॉट, ठीक है, हमें सबसे पहले खुद को किसी हेवी चीज के नीचे चले जाना चाहिए. सो गेट अंडर समथिंग that can work like a roof for us. Example, bed, table, etc. और हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले स्विच ऑफ कर देने चाहिए हमारे एलपीजी गैस के सिलेंडर्स को. So turn off the knobs of LPG cylinder. और हमें क्या करना चाहिए? Switch off the main power supply. तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए. ओके, नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू? अब जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, डोंट स्टैंड, ठीक है, डोंट में ही है ये, तो स्टैंड बीनीथ अ टॉल ट्री और पोल और अ बिल्डिंग. ये हमें नहीं करना चाहिए. गेटिंग पैनिक्ड, हमें पैनिक नहीं होना है, एंड वी शुड नॉट गेट पैनिक. सो स्टे काम, डू के अंदर आ जाएगा, स्टे काम. ओके, एंड डोंट मतलब कि यूज एलिवेटर्स
हमें लिफ्ट्स या एलिवेटर्स को यूज नहीं करना चाहिए, एंड यूज कैंडल्स, हमें कैंडल्स को यूज नहीं करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, डोंट यूज इलेक्ट्रिकल appliances. So these are the things that we should not do. Okay, electrical, plus we should also not use candles, candles के साथ lanterns and all भी you can add. Okay, so these are the things that you should not do, and these are the things that you should do during an earthquake. Okay, these are very easy ones, so very easy to remember. Just the basic things that you should be doing while there is an earthquake. Okay, moving on to the next question. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि what are the specifications of an earthquake proof building. Now, so first of all, always start your answer with what is an earthquake proof building. An earthquake proof building is a special kind of buildings which are mostly resistant or resistant to earthquakes. That are the kind of buildings that these are the kind of buildings that have a capacity or special resistance to avoid the impacts of or to minimize the impacts of earthquake. So ये होती है earthquake proof buildings, जिसके अंदर एक special resistance होती है, जिसका construction इस तरीके से किया जाता है कि earthquake का उसके ऊपर minimum impact होता है. Okay, now the earthquake proof building is such that even if earthquake is caused, it should not cause damage of building ड्यू टू दीज अर्थक्वेक मूवमेंट्स. ओके, ये इस तरीके से बनी हुई होनी चाहिए अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स की बिल्डिंग के ऊपर कोई भी डैमेज ना हो इवन इफ देयर इज एन अर्थक्वेक. देयर आर सम कोड्स ऑफ कंडक्ट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग सच बिल्डिंग्स. अब उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जब इस तरीके की बिल्डिंग्स को बनाया जाता है. एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन. द फाउंडेशन ऑफ अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम लोअर एंड. ओके, मतलब कि जो लोअर एंड है उससे फाउंडेशन को सेपरेट करके रखा जाता है, प्लस कुछ स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो जिसको यूज करके इन बिल्डिंग्स को बनाया जाता है, एंड एडवांस टेक्नोलॉजी आर यूज्ड टू इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग्स. द वॉल आर ऑफ लेस वेट एंड दे आर वुडन. In earthquake proof buildings, walls are wooden and they are of less weight. The house constructed with special light material are preferred in earthquake prone regions. Okay, and specially earthquake proof buildings कहाँ पे यूज की जाती है? earthquake prone regions में, जहाँ पर usually earthquakes होते रहते हैं. Example, जापान. Okay, next question है, what are the effects of landslides? Now this is something that we have already discussed. Example, river gets flooded. river जो होती है वो flood होना शुरू हो जाती है because landslides के अंदर जब whenever landslides take place, the mud starts getting loaded inside the river. River change their path because of the overloading of the river. Obviously the water has to pass through some way, तो वो अपने path को change करना शुरू कर देती है. Waterfalls are displaced and they change their original position. Waterfall gets displaced because the mud takes place in coagulate over the place of the water, और उसकी वजह से water अपनी जगह पे अपना flow change कर देता है, because of which waterfall change their places. Artificial reservoirs are formed. Artificial reservoirs बनने लग जाते हैं. The tree are uprooted and plant life in general are destroyed. Obviously because as there is a landslide, जो पेड़ होते हैं उस जगह पर जो trees या plants होते हैं, they gets uprooted. Why? Because obviously वो land वो soil को hold करके रखते हैं. अगर sand या soil वहां से flow होना शुरू हो रही है तो वो भी उसके साथ uproot हो जाते हैं. The construction is done on slope gets collapsed. Okay, अगर slope के ऊपर कुछ construction किया गया है तो it gets collapsed obviously because of the flow of the or the sliding of the mud. There are large scale loss of life and property as the villages are buried under the debris. और मतलब कि नीचे की तरफ या तो वो उस माउंटेन के ऊपर जिसके ऊपर लैंडस्लाइड हो रहा है उसके ऊपर अगर कुछ लोग रह रहे हो या उसके नीचे अगर कुछ लोग रह रहे हो, सो देयर इज अ ह्यूज जान मान की बहुत हानि होती है. देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन केस ऑफ लैंडस्केप्स और लैंडस्लाइड्स because the mud or the landslides that takes place, जो mud है वो पूरा complete हो जाती है, पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है, और वी कैन से इट गेट्स बरीड अंडर द डेब्री ऑफ द डेब्री इज बेसिकली द वेस्ट. ओके, वो उसके अंदर पूरा कंप्लीटली कवर हो जाती है. द डेब्री एंड रॉक ऑन द रेल ट्रैक और रोड्स कॉज सस्पेंडेड. ओके, मतलब कि इसकी वजह से जो रेल ट्रैक्स और रोड्स होते हैं, अगर वो जो डेब्री है वो रोड्स पे या रेलवे ट्रैक्स पे जाए तो बिकॉज ऑफ इट the traffic
problem also gets started, plus the train, the transportation problem. These are all the issues that starts beginning because of the landslides. Okay, moving on to the next question. Next question is there any relation between dam and earthquake? Explain. Yes, there is. Yes, obviously there is a relation. Why? Because we know one thing, that the dams contain water in them. Now some amount of water from the dam gets into the sand, or we can say into the land. अब वो लैंड के अंदर कुछ पानी चला जाता है. अब उन लैंड के अंदर पानी जाने के बाद क्या होता है, when there is टेम्परेचर चेंज, तो वो वाटर गेट्स इवेपोरेटेड. बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो नीचे की जो वाटर वेपर्स है वो ऊपर आने की ट्राई करती है, बट इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डू नॉट गेट एनी प्लेस टू कम आउट ऑफ द सैंड और आउट ऑफ द लैंड और द अर्थ. ठीक है, तो उसकी वजह से जो अर्थ है उसमें क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच द शेकिंग ऑफ द अर्थ टेक्स प्लेस. सो ऑब्वियसली लैंड द dams plays a very important role in terms of earthquake. And one more thing, the earthquakes, obviously, as dams are constructed are huge. They are really heavy. So उनकी वजह से, as we all know that earth is made up of tectonic plates. अगर किसी भी डैम को किसी भी fragile tectonic plate के ऊपर बनाया गया है, तो उसकी वजह से the chances of the place getting earthquake और द गेटिंग सफरिंग फ्रॉम अर्थक्वेक इंक्रीजेस, बिकॉज टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वो खुद को मूव कर रही होती है, और किसी ऐसी टेक्टोनिक प्लेट जो कंटिन्यूसली मूव कर रही है उसके ऊपर अगर डैम बन जाए तो उसके ऊपर अर्थक्वेक के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इट ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in terms of earthquake. Our next question is give reason. Now there are some questions that they have given us, and some statements that they have given us, and we need to give reason why this should be done. First one is, it is safer to find shelter under things like bed, table at time of earthquake. Obviously, because if we find shelter under such things, that is going to cover us from above. तो क्या होता है कि if something falls on us, तो वो चीज could be resisted या उसे रोक दिया जाता है, अगर वो, क्योंकि वो बेड या ऐसी किसी टेबल के ऊपर गिरेगा, हम पर नहीं डायरेक्टली गिरेगा. सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू हाइड आवरसेल्व्स और टू सेटल अंडर सच थिंग. So when earthquake takes place due to the vibration of earth's surface, there is possibility of the roof and walls of house to fall. Okay, so whenever there is earthquake, wall या फिर roof के गिरने के chances होते हैं. This collapse can cause severe head injury which can be fatal. अब इसकी वजह से हमारे ऊपर head injury हो सकती है, which could be fatal, obviously, which could lead us to death. So one must take shelter below the hard supporting structures such as bed or table. इसीलिए हमें किसी भी hard supporting structure के अंदर हमें shelter लेना चाहिए, ताकि कोई भी चीज अगर हम पे गिर भी रही है तो it will not directly fall on us, it will just fall on the thing under which we are staying, okay, at that point of time. Next is, in monsoon, don't take shelter near hillside. Okay, the excessive rainfall can cause landslides. अब obviously monsoon के time पे we do not know how much rain has already fallen before the moment we are standing beneath that or next to that hill. तो उससे पहले कितनी बारिश हो चुकी है हमें नहीं पता, और अगर एक्सेसिव बारिश होती है तो वहां पर चांसेस है कि लैंडस्लाइड हो सकता है. इसीलिए हमें किसी भी मॉनसून सीजन के अंदर हिल के नीचे खड़े होने को सजेस्ट नहीं किया जाता है. The soil and rock from hillside can be pushed down along with the flow of rainwater. Okay, मतलब कि जो soil है या फिर जो rocks है उसे push down किया जा सकता है because the water starts flowing through the mountain or the hill. This explains us that taking shelter near the base of hillside can be disastrous as one can be buried in the debris. Okay, मतलब कि अगर हम उसके नीचे खड़े रहेंगे और and if there is some landslide that takes place, तो वो बहुत जल्दी होता है. It's just a fraction of a second in which that thing takes place, and there is a chances of us getting buried under the debris of the landscape. तो इसीलिए हमें माउंटेन के नीचे खड़े रहने के लिए मना किया जाता है इन सच ड्यूरिंग मानसून्स. ओके, नेक्स्ट इज डोंट यूज लिफ्ट एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक. ओके, सो हमें एक चीज पता है कि लिफ्ट और जो एलिवेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक सबसे पहली चीज जो इम्पैक्ट होती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई देन देयर आर चांसेस ऑफ अस गेटिंग स्टक इन द एलिवेटर और द लिफ्ट. तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें लिफ्ट या एलिवेटर्स को यूज नहीं करना चाहिए. प्लस देर आर चांसेस कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स सच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट कॉट बाय फायर.
तो अगर इफ दैट मिसहैप हैपेंस देन द चांसेस ऑफ अस गेट सर्वाइविंग दैट थ्रू दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो इज वेरी लेस, वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी एलिवेटर्स या लिफ्ट को यूज नहीं करना चाहिए। लिफ्ट्स और एलिवेटर्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, Thus electricity supply can be hindered due to the earthquake. Electric supply hinder हो सकता है earthquake की वजह से। There may be chances of fire due to short circuit. Okay, short circuit की वजह से fire के भी chances हो सकते हैं। We may get trapped in the elevator at such times, और हम chances है कि हम उसी के अंदर trap रह जाए। The building may also collapse due to the earthquake. अब ऐसे टाइम पे building भी गिर सकती है because of the depending on the intensity of the earthquake. It is always better to use stairs at the time of such calamities so that one can safely come out of the building. Therefore, it is said to that lift should not be used at the time of earthquake. इसीलिए हमें कहते हैं कि stairs लेने से ऐसी किसी भी calamity के दौरान हम एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी या फिर अगर ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की वजह से जो फायर हो सकता है उससे बचने के लिए हम स्टेयर्स को के इजी वे को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिस्क एंड टेकिंग एन एलिवेटर। ओके, नेक्स्ट वन इज द फाउंडेशन ऑफ अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम लोअर लैंड। ओके, मतलब कि जो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग होती है उसके फाउंडेशन को लोअर लैंड से सेपरेट किया जाता है। व्हाई? द सर्फेस ऑफ अर्थ ट्रेम्बल्स एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। हमें पता है कि जो अर्थ की सर्फेस है वो ट्रेम्बल करने लग जाती है अर्थक्वेक के दौरान। These tremors cause seismic waves which are responsible for movements of Earth's surface. अब इन की वजह से क्या होता है, कुछ seismic waves प्रोड्यूस होती है जो which are responsible for movement of Earth. अब उसकी वजह से क्या होता है ना, अर्थ की सरफेस जो है वो मूव होना शुरू हो जाती है। The ground thus shakes or it goes up and down. उसकी वजह से ग्राउंड जो शेक होने लग जाता है, जो अनइवन लैंड के जो स्केप है, लैंडस्केप है, वो हो जाता है। Now these shocks and waves formed in the interior of Earth spread on the surface in all direction. अब ये जो shocks होते हैं, जो इंटीरियर या waves होते हैं जो इंटीरियर ऑफ अर्थ में बन रहे हैं, अर्थ के अंदर बन रहे होते हैं, वो अर्थ के चारों तरफ फैलने लग जाते हैं। एंड द सेम situation is happens everywhere in all four directions. The cause collapse of the building and other structure on land. और इसी की वजह से जो this is the main cause because of which जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जो उसका बेस है वो शैटर होना शुरू हो जाता है, वो शेक होना शुरू हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। टू प्रिवेंट सच डिजास्टर्स द फाउंडेशन ऑफ अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम लोअर लैंड। और इस चीज को रोकने के लिए लोअर लैंड से जो अर्थ का जो बिल्डिंग का सरफेस है, जो बेस है, उसे सेपरेट रखा जाता है, ताकि इवन इफ द अर्थ इज शेकिंग, जो बिल्डिंग है उसके बेस के ऊपर, जो नींव है, उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए।